16,966 करोड़ और 40,450 करोड़ यानी कि 57,416 करोड़ की लड़ाई अब नीतीश और तेजस्वी के बीच गहरी खाई पैदा कर रही है। और दोनों के बीच अब इस बात को लड़ाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है कि इस पैसे पर कंट्रोल किसका होगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री और आपको बताते चले कि दरअसल शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर की लड़ाई अब के पाठक से ठन गई है। और ये लड़ाई अब आगे चल करके राजद और जदयू की लड़ाई बन चुकी है। और मतलब कहा जा सकता है कि घोर संग्राम मचा हुआ है, महासंग्राम मचा हुआ है और दोनों के बीच रणभेरी बच चुकी है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, इससे हमारा आत्मबल एवं हौसला बढ़ता है। वहीं आपको बताते चले कि अब 16,966 करोड़ और 40,450 करोड़ यानी 57,416 करोड़ की लड़ाई जो है वो सड़क तक पहुंच गई है। और लोग जानना चाहते होंगे, आपके मन में उत्सुकता बन रही होगी कि आखिर ये 57,416 करोड़ की लड़ाई है क्या। तो अब आपको हम इसे विस्तार से बताते हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि राजद और जदयू यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच घोर संग्राम, महासंग्राम क्यों मचा हुआ है और ये लड़ाई सड़क तक कैसे पहुंची है, क्यों पहुंची है। पूरी बात आपको हम बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको लगेगा कि अब नीतीश और लालू प्रसाद यादव यानी तेजस्वी यादव का आपस में एक साथ रहना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन दिख रहा है। दरअसल आपको बताते चले कि अभी तेजस्वी यादव जो है वो उप मुख्यमंत्री के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। और स्वास्थ्य विभाग का जो बजट है वो 16,966 करोड़ का है। वहीं आपको बताते चले कि स्वास्थ्य विभाग का हम एक चीज और आपको बाद में बताएंगे, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल अब दूसरी बात सुन लीजिए कि 40,450 करोड़ का जो बजट है वो शिक्षा विभाग का है और शिक्षा मंत्री जो है डॉक्टर चंद्रशेखर यानी कि आरजेडी के कोटे से है। अब हंगामा क्यों मचा है उसे जान लीजिए कि आखिर कंट्रोल कैसे किया जा रहा है। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच ये बस दरअसल ये सारा का सारा झगड़ा कंट्रोल करने को लेकर है। 57,416 करोड़ पर कैसे कंट्रोल कौन करेगा, इसकी लड़ाई है। अब मुख्य बात को समझने का जरा प्रयास कीजिए कि भले ही स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हो, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो, भले ही शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर हो, लेकिन नीतीश कुमार ने अपना कंट्रोल कैसे बनाए रखा है कि भले ही ये लोग सिर्फ नाम मात्र के मंत्री हैं, जबकि सारा कुछ नीतीश कुमार ने अपने हाथ में ले रखा है। और हाथ में कैसे ले रखा है उसे जरा आप समझ लीजिए। दरअसल आपको बताते चले कि स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव जो है प्रत्यय अमृत है। वही प्रत्यय अमृत जो कि टेंडर देने का काम करते हैं और जिनका भागलपुर पुल हादसे में भी नाम आया था, जिनका नाम, ये हमने गलत बोल दिया, माफी चाहते हैं, जिनका नाम एम्बुलेंस घोटाले में आया था। और एम्बुलेंस घोटाले में उनका भी नाम आया था कि इन्होंने टेंडर को कैसे दे दिया और गलत तरीके से दिया। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। अपर सचिव प्रत्यय अमृत जो है वो नीतीश कुमार के खासम खास माने जाते हैं। और नीतीश कुमार ने जो भी आरजेडी कोटे के मंत्री हैं वहां पे अपना आईएएस खड़ा कर दिया है, यानी कि पेरेंटल कंट्रोल जो होता है वो नीतीश कुमार ने कर रखा है। अब आते हैं आपको कि दरअसल शिक्षा विभाग की स्थिति क्या है। तो शिक्षा विभाग के लिए इसीलिए महासंग्राम मचा हुआ है और चंद्रशेखर और जेडीयू के नेताओं के बीच लड़ाई जो है सड़क पर इसीलिए दिख रही है क्योंकि अपर मुख्य सचिव जो है के पाठक को बना दिया गया है। और ये के पाठक पहले मद्य निषेध विभाग में थे और मद्य निषेध विभाग के मुख्य सचिव थे। वहीं के पाठक का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें वो आईएएस और आईपीएस को गाली देते हुए दिखते हैं, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रत्यय अमृत हो या फिर के पाठक हो, इन पर नीतीश कुमार की असीम कृपा है और नीतीश कुमार के काफी प्रिय हैं। और नीतीश कुमार ने चालाकी क्या की है तेजस्वी यादव के साथ कि जहां पे भी जो भी मंत्री राजद कोटे के हैं वहां पे अपर मुख्य सचिव के पद पर उन्होंने
अपने लोगों की तैनाती कर दी है। यानी कि आप सिर्फ नाम मात्र के मंत्री हैं, बल्कि डिसीजन लेने का अधिकार जो है अपर मुख्य सचिव का है और उनके ही साइन से सब कुछ होता है। अब आप ये भी समझ लीजिए कि आखिर ये हंगामा क्यों मच गया है। तो हंगामा इसीलिए मचा है कि जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में, यानी कि तेजस्वी यादव के विभाग में जिस प्रकार से ट्रांसफर और पोस्टिंग की गई, लेकिन मंत्री के, एक आप कह सकते हैं कि मंत्री के आदेश को निरस्त करते हुए, मंत्री के आदेश को निरस्त करते हुए अपर मुख्य सचिव जो हैं वो ट्रांसफर पोस्टिंग को रोक देते हैं। और इतना ही नहीं होता है, बल्कि चंद्रशेखर की लड़ाई में शिक्षा विभाग में भी यही किया जाता है कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं और काफी सारे फैसले लेते हैं, जिसे के पाठक द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। और ये लड़ाई अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री है, उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं, पीएस हैं, अब उनके प्रवेश पर, उनके कार्यालय में घुसने पर के पाठक जो कि अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने रोक लगा दी है और आदेश जारी कर दिया है कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर के जो मतलब पर्सनल सेक्रेटरी हैं, वो अब कार्यालय में नहीं घुस सकते। यानी कि शिक्षा विभाग के कार्यालय में बिना के पाठक के आदेश के नहीं घुस सकते। अब पूरा मुद्दा आप समझने की कोशिश कीजिए कि दरअसल जो 16,966 करोड़ यानी कि स्वास्थ्य विभाग का और 40,450 करोड़ जो कि शिक्षा विभाग का बजट है, इसे नीतीश कुमार द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। और इन नेताओं का हंगामा इसीलिए मचा हुआ है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आजकल बजट कितना का होता है, नेताओं को कितना मिलता है, काम कितना होता है। और दरअसल आप सभी जानते हैं कि बिहार में अगर सबसे ज़्यादा बजट अगर है तो वो शिक्षा विभाग का है, स्वास्थ्य विभाग का है। और शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के मतलब आप कह सकते हैं कि बजट पर एक तरीके से नीतीश कुमार का कंट्रोल करना आरजेडी को, तेजस्वी यादव को काफ़ी नागवार गुजर रहा है। क्योंकि एक तरीके से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ये लोग गलत करते हैं वो गलत करने में नहीं बन रहा है, ये भी लोगों द्वारा कहा जा रहा है। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन सारा जो माजरा है वो 57,416 करोड़ को लेकर है। और ये लड़ाई अब इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आरजेडी और जदयू के नेता दोनों आमने सामने हैं, दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और ये लड़ाई सड़क तक पहुंच गई है। और नीतीश कुमार कंप्रोमाइज करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। और नीतीश कुमार ने साफ साफ एक तरीके से कह दिया है कि जो के पाठक हो या प्रत्यय अमृत ने जो फैसला लिया है वो एकदम सही फैसला लिया है। वहीं शिक्षा मंत्री जो कि कभी रामचरितमानस पर बयान दे देते हैं, गलत बयानी करते हैं, कभी ये कह देते हैं कि बिहार में प्रतिभाओं की कमी है, बिहार के लोग इतने भी पढ़े लिखे नहीं हैं, जाहिल हैं कि पहली से लेकर के 5वीं क्लास तक के भी बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। वहीं अब जो शिक्षक, नियोजित शिक्षक हैं, उनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री को हटा करके, शिक्षा विभाग से हटा करके इनको पशुपालन विभाग दे दिया जाए, क्योंकि ये गोबर उबर उठाने लायक हैं, ऐसा नियोजित शिक्षकों का कहना है। और ये लड़ाई अब चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। और आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि मतलब शिक्षा मंत्री, राज्य का शिक्षा मंत्री ट्रांसफर पोस्टिंग करता है और राज्य के शिक्षा मंत्री का अपर मुख्य सचिव उस ट्रांसफर पोस्टिंग को रोक देता है। राज्य का स्वास्थ्य मंत्री जो कि राज्य का उप मुख्यमंत्री भी है, स्वास्थ्य विभाग में वो ट्रांसफर पोस्टिंग करता है और उसी विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग को रोक दिया जाता है। और आप ये कह सकते हैं कि ओएसडी द्वारा जो ये किया जा रहा है ये नीतीश कुमार के सह पर किया जा रहा है और दोनों नीतीश कुमार के प्रिय है। वरना आप समझ सकते हैं कि एक अधिकारी जो है वो किसी राज्य के मंत्री से और किसी राज्य के उप मुख्यमंत्री से ऐसे लड़ने का साहस भला कैसे दिखा सकता है अगर मुख्यमंत्री का हाथ उसके सर पर नहीं होगा। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल अब ये जो भी मामला आ रहा है इससे लालू प्रसाद भी काफी नाराज बताए जा रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव ने इसके लिए नीतीश कुमार को बुलावा भेजा था, क्योंकि तेजस्वी यादव अभी विदेश दौरे पर गए और विदेश दौरे पर जाते ही उनके द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग किए गए निर्देश को रद्द कर दिया गया। इससे लालू यादव भी नाराज बताए जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार उनसे मिलने नहीं गए, उनके बुलावे पर भी मिलने नहीं गए और हमारी नज़र इस पर बनी हुई है।
आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? कृपया आप अपनी अनमोल राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। क्या आपको भी दूसरे लोगों की तरह लगता है कि 57,416 करोड़ जिस पर नीतीश कुमार द्वारा पैरेंटल कंट्रोल किया गया है, तो क्या ये सही निर्णय है? क्या तेजस्वी यादव जो ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल कर रहे थे, क्या तेजस्वी यादव का सही निर्णय था? आप अपनी अनमोल राय जो भी सोचते हैं, अपनी अनमोल राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।